आप सबको एक और खास जानकारी देना चाहता हूं, खासकर से उन लोगों को जिन लोगों ने किसी बैंक से लोन लिया है या लोन लेने जा रहे हैं। जब भी कोई भी लोन लें, गाड़ी का लोन लें, हाउसिंग लोन लें, एजुकेशन के लिए लें, पर्सनल लोन है, बिजनेस का लोन है, आप अपने लोन का इंश्योरेंस जरूर करवाएं। और बैंक आपको बताता भी है कि आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए। लेकिन जब बैंक इंश्योरेंस करे तो आपने ये भी ध्यान रखना है कौन सा वाला इंश्योरेंस करना है या बैंक कौन सा इंश्योरेंस कर रहा है। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है वो अपने बैंक में जाकर के पता करें कि क्या उनका लोन इंश्योर्ड है। अगर इंश्योर्ड है तो कौन सा वाला इंश्योरेंस किया गया है। और यदि जिन लोगों जो लोन लेने जा रहे हैं, जब बैंक उनको रिकमेंड करे कि आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए, तो आपने कौन सा इंश्योरेंस कराना है मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। और 2-3 कंपनियों से भी आप बात कर सकते हैं उस इंश्योरेंस के बारे में कि मुझे अपना लोन इंश्योर कराना है, कौन सी कंपनी ज्यादा बेनिफिट दे पाएगी, किसका प्रीमियम कम होगा, किसमें पूरा कंप्लीट लोन कवर्ड होगा। कई बार क्या होता है, जैसे हाउसिंग लोन में हमने देखा है इंश्योरेंस कर दिया जाता है बिल्डिंग का, यानी उस घर का या उस जगह का इंश्योरेंस कर दिया जाता है कि कभी भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए और बिल्डिंग टूट जाती है, किसी भी तरह से डैमेज हो जाती है, तो बैंक को पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिसने व्यक्ति ने लोन लिया है उसका इंश्योरेंस नहीं करा जाता कि अगर व्यक्ति को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आपने क्या करना है, वो आपको हो सकता है क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस दे दें। क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है कि कुछ खास बीमारियां, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई, उस बीमारी के कारण अगर व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है तब ही इंश्योरेंस वैलिड माना जाएगा। कई बार एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर दिया जाता है कि यदि व्यक्ति का एक्सीडेंट में डेथ होती है या कंप्लीट डिसेबल हो जाता है व्यक्ति, तभी उसका इंश्योरेंस का बेनिफिट उसको मिलेगा। आपने कौन सा इंश्योरेंस कराना है, आपने कंप्लीट इंश्योरेंस कराना है। आप बैंक को बोलिए कि यदि मुझे कुछ हो जाता है या मैं डिसेबल हो जाता हूं, फिजिकली डिसेबल हो जाता हूं, काम करने लायक नहीं रहता हूं, तो मेरे बच्चों को लोन ना भरना पड़े, मुझे लोन ना भरना पड़े, मुझे वो वाला इंश्योरेंस कराना है, उसका प्रीमियम बताइए। और बैंक जब भी उसका प्रीमियम बताएगा, हो सकता है बैंक आपको बोले, आपका मैनेजर से जान पहचान होगी या जो लोग बैंक के स्टाफ होते हैं वो आपको जानते होंगे, तो आपको रिकमेंड करेंगे नहीं सर उसकी जरूरत नहीं है, आप क्रिटिकल इलनेस ले लीजिए। अच्छा इसकी जरूरत नहीं, आप एक्सीडेंटल ले लीजिए, उसमें आपका प्रीमियम कम पड़ जाएगा। बोले कोई बात नहीं, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीट इंश्योरेंस चाहता हूं, मुझे वो वाला इंश्योरेंस दिया जाए जिसमें मेरे बच्चों को मेरे बाद लोन ना भरना पड़े। अगर मैं फिजिकली डिसेबल हो जाता हूं, कंप्लीट डिसेबल हो जाता हूं, तो भी मुझे लोन ना भरना पड़े, वो वाली ऑप्शन दीजिए। और जब बैंक वो ऑप्शन दे दे आपको, इतना प्रीमियम बनने वाला है, इतने समय का जितना टेन्योर होगा उतने समय का लोन होना चाहिए। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अलग अलग कंपनियों से जो इंश्योरेंस देती हैं। और अगर आपका कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर से बात करिए कि मुझे अपने लोन को इंश्योर कराना है, सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी रहेगी जिसमें प्रीमियम भी ज्यादा ना जाए और मुझे कंप्लीट बेनिफिट मिलना चाहिए। यदि किसी भी कारण से मेरी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, बीमारी से हो, हार्ट अटैक से हो, गिरकर हो, नेचुरल डेथ हो, तो भी मेरे बच्चों को लोन ना भरना पड़े। और अगर मैं डिसेबल हो जाता हूँ, फिजिकली डिसेबल हो जाता हूँ, तो भी मुझे लोन ना भरना पड़े। तो जो लोग ऑलरेडी लोन ले चुके हैं वो बैंक में जाकर के चेक करें कौन सा इंश्योरेंस है, कंप्लीट है कि नहीं है। जो लोग लोन लेने जा रहे हैं वो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बाद में व्यक्ति तो चला जाता है, बाद में बच्चों को दिक्कत आती है। अभी बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिसमें व्यक्ति का आधा इंश्योरेंस कर दिया गया, व्यक्ति का क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस किया गया और जब व्यक्ति एक्सपायर हुआ तो उसकी नेचुरल डेथ थी, इसलिए उनको क्लेम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर दिया गया, जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी के मामले में प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर दिया गया, जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया था उस व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं कराएगा, जिसने लोन लिया था उसका इंश्योरेंस नहीं कराया गया था। तो ऐसी मिस सेलिंग हो रही है। अगर ऐसी मिस सेलिंग ना हो आपके साथ, आप बचना चाहते हैं, तो आज ही जब भी आप लोन लेने जाएं आप बैंक से पता करें। जिन लोगों ने लोन ऑलरेडी लिया हुआ है वो जाकर के बैंक से पता करें। अगर आपका लोन इंश्योर नहीं है तो आप अपने जीते जी उसको इंश्योर करा सकते हैं। हर साल का प्रीमियम देना होता है, यदि आपने पिछले 2 साल 3 साल से नहीं भी दिया है तो आप अब से कंटिन्यू कर सकते हैं। और जितने दिन का आपका लोन होना चाहिए उतना ही इंश्योरेंस का टेन्योर होना चाहिए, लोन टेन्योर के बराबर इंश्योरेंस का टेन्योर होना चाहिए।